आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना अगस्त 2025 तक की जानकारी का एक दिलचस्प पुलिंदा है और ये रोशनी डालता है भारत में पहले बैन हुए कुछ चीनी ऐप्स की मौजूदा स्थिति पर। और देखिए, सबके मन में जो बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या टिकटॉक और उसके जैसे दूसरे ऐप्स वापस आ रहे हैं? हमारे पास जो स्रोत है वे इस उलझी हुई तस्वीर को समझने में हमारी मदद करेंगे। मतलब कौन से ऐप्स असल में वापस आए हैं, किस शक्ल में लौटे हैं और सबसे ज्यादा चर्चित ऐप टिकटॉक, उसका फिलहाल क्या स्टेटस है। हमारा मकसद है इस सारी जानकारी को खंगाल कर एकदम साफ कर देना। तो ठीक है, चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ ऐप्स की वापसी का नहीं है, ये तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सरकारी नियमों के पेचीदा ताने बाने को दिखाता है। खास तौर पर यह जानना दिलचस्प है कि अलग अलग कंपनियों ने वापसी के लिए क्या अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं, कुछ ने नियमों के पालन के लिए बड़े बदलाव किए, तो कुछ ने शायद कम। तो शुरुआत उसी बड़े सवाल से करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, टिकटॉक। क्या अगस्त 2025 तक वो भारत में वापस आ चुका है? क्योंकि हाल में कुछ खबरें थीं कि वेबसाइट चल रही है। ये क्या मामला था? देखिए, अगस्त 2025 की स्थिति के हिसाब से आधिकारिक तौर पर तो टिकटॉक भारत में अब भी प्रतिबंधित है। ये सच है कि कुछ समय के लिए कुछ यूजर्स के लिए इसकी वेबसाइट अचानक से खुलने लगी थी, लेकिन इससे भ्रम नहीं पालना चाहिए। मोबाइल ऐप ना तो गूगल प्ले स्टोर पर है, न ही एप्पल ऐप स्टोर पर। और सरकार ने भी साफ किया है कि प्रतिबंध हटाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। तो फिर ये वेबसाइट का खुलना क्या था? कोई तकनीकी गड़बड़ी या कुछ और चल रहा था? देखिए, इसकी कोई आधिकारिक वजह तो सामने नहीं आई है। ये तकनीकी खामी हो सकती है या शायद कंपनी की तरफ से कोई टेस्टिंग वगैरह चल रही हो, लेकिन सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं माना जा सकता। जब तक ऐप स्टोर्स पर ऐप उपलब्ध नहीं होता और सरकार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक तो टिकटॉक प्रतिबंधित ही माना जाएगा।